यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल से बहुत सारे जो वीडियो हमने डाले थे उस पे कमेंट आए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन सर मिस्टेक था, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्वेश्चन मिस्टेक था, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। अभी मेरा क्या व्यू है बताता हूँ आप लोग। एंड क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा? टेलीग्राम पे भी बहुत मैसेज आया कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेगा। पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए वो डिस्कस करने से पहले दो चीज बता दूं। वैसे तो मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा था आपके एग्जामिनेशन से पहले, तो सिर्फ ये क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज है तो मैं सोचा इसका आंसर मैं करवा देता हूँ। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन मिस्टेक है? तो नहीं, 100% एक्यूरेट है ये क्वेश्चन। हाँ, लॉजिकल नहीं लग सकता है एक जगह पे, पर एक्यूरेट 100% है। कोई ग्रेस मार्क्स मिलेगा? तो नहीं, नो ग्रेस मार्क्स। क्योंकि ग्रेस मार्क्स के लिए सिस्टम क्या है कि जब आप क्वेश्चन मिस्टेक आ गया है और उस क्वेश्चन को आपने अटेंड किया है तो ग्रेस मार्क्स मिलता है। क्वेश्चन मिस्टेक ना हो तो फिर तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। फिर थर्ड डाउट आपके मन में आया था कि सर क्या ये नया क्वेश्चन था, न्यू, या फिर सिमिलर क्वेश्चन है कहीं पे? तो बिल्कुल इस कंसेप्ट का सिमिलर क्वेश्चन है, आईसीआई की अपनी ही बुक में है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो बच्चे को ये क्वेश्चन नया लग रहा है, 100% आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट की बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एक पैकेट में 10 kg मटेरियल होता है, सोल्ड इन अ पैकेट ऑफ 10 kg। ठीक है, और ये रहा आपका कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पैकेट दिया है, यानी कि एक पैकेट का। डायरेक्ट मटेरियल, दो टाइप का मटेरियल है, स्टैंडर्ड डेटा दिया है एक पैकेट का। डायरेक्ट लेबर। अब आप लोग का सारा कंफ्यूजन यही राइज होता है कि सर एक्चुअल में 1600 पैकेट बना है, ये रहा दोनों एक्चुअल डेटा मटेरियल का कंज्यूम्ड कितना हुआ है। लेबर देखेंगे तो दो टाइप के लेबर थे, एक स्किल्ड, दूसरा अनस्किल्ड। ये दे रखा है लेबर कितने घंटे के लिए पेमेंट हुई, लेबर आवर पेड, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल पेमेंट आवर। इसी में से आइडल टाइम घटा दोगे तो आता है एक्चुअल वर्किंग आवर। आइडल टाइम कितना है? 5% ऑफ टाइम पेड, इसका 5% आइडल टाइम है, तो घटाने के बाद एक्चुअल वर्किंग आवर आएगा। ठीक। आइडल टाइम क्यों है? ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन, तो अब नॉर्मल रीजन से होने वाला आइडल टाइम के लिए आइडल वेरिएंस निकलता है। करेक्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, पहले तो ये देखो, मटेरियल से रिलेटेड प्राइस, कॉस्ट, यूसेज, मिक्स, एल्ड, ये इजी था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से टिक कर लो। ये रहा, एक्चुअल दिया है मटेरियल आपको, रेट दिया है, 1600 पैकेट हमने बनाए हैं। एक पैकेट का हमें पता हो स्टैंडर्ड, तो 1600 का इंटू कर देंगे 1600 से, तो ये आ जाएगा। ये रहा रेट। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है इसी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटे हुए, तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। बस इसके बाद तो सब क्लियर है। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, मिक्स। सिमिलरली स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एल्ड वेरिएंस। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये बहुत सिंपल था। अब आप आराम से निकाल सकते हो, ये देख लो फाइनल आंसर। ठीक, ये रहा, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है लेबर के रिलेटेड? लेबर कॉस्ट, रेट, इफिशियंसी एंड आइडल। पता है आपको, जब भी दो टाइप के वर्कर हो, स्किल्ड अनस्किल्ड, पर आपको स्टैंडर्ड देते टाइम सिर्फ स्टैंडर्ड दिया, तो हम पता है क्या मानते हैं
कि जो भी दोनों स्किल्ड और अनस्किल्ड है ना, उनका स्टैंडर्ड रेट सेम है, क्योंकि यहाँ तो सीधा लेबर का स्टैंडर्ड रेट 20 दे दिया, बताया नहीं स्किल्ड का कितना अनस्किल्ड का कितना। लॉजिकल नहीं है, सेम कैसे हो सकता है, स्किल्ड का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, आपको सेम मानना ही पड़ता है। इंस्टीट्यूट ने भी अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में यही किया, ऐसे ही बनेगा ये। अच्छा सर, आवर्स का क्या, तो देखो टोटल स्टैंडर्ड आवर तो निकल जाएगा, 6 आवर है एक पैकेट का, 1600 पैकेट का कितना कर दो जरा, ये रहा। पर हमें नहीं पता इसमें स्किल्ड का कितना है और अनस्किल्ड का कितना है, एक तो दिक्कत ये। तो जब स्किल्ड और अनस्किल्ड में स्टैंडर्ड आवर नहीं बांट सकते, तो पता है आपको, एक तो बताओ फटाफट से, मिक्स या गैंग वेरिएंस नहीं निकलेगा, और दूसरा एल्ड या सब इफिशियंसी जिसको बोलते हैं वो वेरिएंस नहीं निकलेगा। तो नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है क्या वो दोनों वेरिएंस, पूछा ही नहीं है। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, सब इफिशियंसी वेरिएंस नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में, तो पूछा भी तो नहीं है। एक और चीज लास्ट, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस में बांट के नहीं निकाल सकते, टोटल में निकाल सकते, स्किल्ड का कितना अनस्किल्ड का नहीं निकाल सकते, अलग अलग से टोटल में निकाल सकते हो, टोटल में निकाल दो, क्या दिक्कत है। आपसे तो बोल रहा है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकालने को। देखो चलो, यही मैंने समझाया कि एक्चुअल पेमेंट आवर दिया है, आइडल टाइम भी पता है, वर्किंग आवर पता चल जाएगा, रेट पता है। स्किल्ड अनस्किल्ड में सिर्फ आपको रेट का इंफॉर्मेशन है, आवर्स का टोटल आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड आवर, स्किल्ड का कितना अनस्किल्ड का कितना ये नहीं पता। तो ये जब पता ही नहीं है तो रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर निकालना संभव नहीं है। जब ये नहीं निकलेगा तो मिक्स और एल्ड वेरिएंस नहीं पूछ सकता, और पूछा भी नहीं है, पूछता तो नहीं निकाल सकते, फिर बोलते क्वेश्चन मिस्टेक है, पर पूछा ही नहीं ना। ठीक, चलो लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर, निकाल लोगे स्किल्ड अनस्किल्ड टोटल। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, ये मैंने क्या बोला, टोटल में निकाला जा सकता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड में नहीं निकाल सकते अलग से। क्यों, क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड का टोटल स्टैंडर्ड आवर अपने को पता है, लेकिन इनका डिवीजन नहीं पता कि स्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर कितना, अनस्किल्ड का कितना। तो देखो टोटल में हमने निकाल दिया। आइडल वेरिएंस, आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये रहा दोनों का आइडल टाइम, स्टैंडर्ड रेट ये रहा एडवर्स। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये रहा, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस दोनों का टोटल में है, स्किल्ड अनस्किल्ड। ये भी इंडिविजुअली पता है, क्यों नहीं निकाल सकते अलग अलग से, क्योंकि सर लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हमें टोटल में पता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड का अलग से नहीं पता। तो क्वेश्चन 100% बच्चे करेक्ट था। अगर इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये बोल देता कि लेबर मिक्स वेरिएंस निकालो, लेबर सब इफिशियंसी, फिर बोलते क्वेश्चन मिस्टेक है। अब आपके मन में डाउट आया कि सर ये क्वेश्चन है क्या बुक में इंस्टीट्यूट की, ये रहा इंस्टीट्यूट का बुक का क्वेश्चन। चलो इसमें देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट इज 25 यूनिट पर आवर, ठीक है कोई बात नहीं, एम्प्लॉइंग दिस मच वर्कर, स्टैंडर्ड वेज रेट इज 6 रुपीज। याद है आपको स्टैंडर्ड रेट दे रहा है 6 रुपया, एक ही रेट दिया, पर देखना एक्चुअल डेटा में आवरली वेज रेट पेड वेर 6.2, 6 and 5.7 respective to this and this of the worker, यानी कि 3 कैटेगरी के वर्कर हैं, अलग अलग उनका वेज रेट अलग है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्चुअल डेटा में अलग अलग वेज रेट के कैटेगरी के वर्कर हो, पर स्टैंडर्ड सिर्फ एक दे रखा हो। ये क्वेश्चन मैंने फास्ट ट्रैक में भी करा रखा है, और रेगुलर बैच जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको तो खैर इतनी डिटेल में पढ़ा रखा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें भी पूछा है कि नहीं, लेबर रेट वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस, आइडल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, रिक्वायरमेंट सेम है। फैक्ट्री 42 आवर्स चलता है, एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल पेमेंट आवर सब निकल जाएगा, यहाँ पे आइडल टाइम का भी इंफॉर्मेशन है।
5% ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन। तो पेमेंट आवर आ गया, आइडल टाइम आ गया, तो वर्किंग आवर आ जाएगा। बताओ, मान लो पहला वर्कर है, 10 लोग है, 42 आवर्स, तो 420 आवर्स एक्चुअल पेमेंट आवर, 5% है ना आइडल टाइम, तो एक्चुअल वर्किंग आवर कितना, आइडल टाइम बताओ, 420 का 5%, 21, 399 हो गए। आवर्स अलग, रेट अलग, और लेकिन स्टैंडर्ड में जाओगे तो देखो एक ही रेट है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में मिक्स और एल्ड वेरिएंस या सब इफिशियंसी वेरिएंस नहीं निकाल सकते, पूछा भी नहीं है। एंड जो इफिशियंसी वेरिएंस है ये टोटल में निकाल सकते, इंडिविजुअली दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो आपको टोटल में निकालना है। 100% बुक से क्वेश्चन आया था, डेटा थोड़ा अलग स्टाइल में प्रेजेंट था एंड आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हमारे पार्ट में भी है कि हमने इस क्वेश्चन को स्किप किया या फिर याद नहीं आया होगा। डोंट वरी, कोई बात नहीं, मटेरियल सही किया उसके लिए मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो एक और बात मैं लास्ट में आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलो अब मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के डिस्कशन पे।